नमस्कार। 7 मई 2022 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट दिया गया था, उसको पुनः चेंज करके 8 कर दिया गया। क्यों किया गया है? तो उस दिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की आंतरिक परीक्षा है, जिसके वजह से ये डेट जो है एक दिन और बढ़ा दिया गया है। 8 तारीख को कर दिया गया। 8 तारीख को हो जाना चाहिए, संडे पड़ता है। अगर इससे डिले करेगा तो फिर 68 का जो बीपीएससी का नोटिफिकेशन है, जिसको जुलाई में कम से कम निकालना चाहिए, तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट डेट है, वैसे कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, डेट बढ़ भी सकता है। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं फिजिक्स के मास्टर वीडियो के बारे में। इससे पीछे बायोलॉजी और केमिस्ट्री का मास्टर वीडियो चैनल पे उपलब्ध कराया गया है, और जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या बीपीएससी प्रीवियस ईयर के नाम से प्ले लिस्ट बनाया गया, वहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये फिजिक्स का मास्टर वीडियो है। इसके बाद आने वाला मास्टर वीडियो होगा बिहार स्पेशल का। ठीक है, उसके बाद मैथ का वीडियो स्पेशल वीडियो आएगा। यानी जो भी बीपीएससी के द्वारा 2021 तक के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या रिपीट किया है, सभी प्रश्नों का संग्रह करके हम डिस्कशन करते हैं सेट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? देखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता 1 इक्विवेलेंट कर दीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कहाँ तक? n टर्म तक, Rn। ठीक है, अब इसमें 2 दिया गया है, यानी कि 1 रेसिस्टेंस का क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मान जो आएगा वो आएगा 4.70, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया सत्य। क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो ये प्रतिरोध घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फैराडे स्थिरांक क्या है? ये सार्वभौमिक स्थिरांक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ये बीपीएससी में 4 नंबर क्वेश्चन अनेक टाइम जो है रिपीट हुआ है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये हो जाएगा दूरी का, और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या हो जाएगा? 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, और एक पारसेक बराबर होता है, पारसेक भी एग्जाम में बन जाता है, तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, लाइट ईयर, या इसको 3.08 × 10⁻16 मीटर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? इसमें से आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी, ये चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है, इसी को ऊपर चल के इन्वर्स में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए कि पहला आदमी जिसे चांद पर अपना पैर रखा था, तो ये रखे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और इन्होंने 1969 ईस्वी में चांद पर अपना कदम रखा था। कब? 20 जुलाई 1969 को। क्वेश्चन नंबर 20 देखें 8 देखें, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, तो ये होती है श्यानता शहद में, सबसे ज़्यादा शहद में होता, उससे कम होता खून में, ब्लड में, उससे भी कम होता वाटर में, और उससे भी कम होता वायु में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखें कि निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो ये हो जाएगा पारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? इसमें से कौन है जो मूल भौतिक राशि
है। तो ये हो जाएगा विद्युत धारा, फंडामेंटल यूनिट, क्वांटिटीज़, यूनिट नहीं क्वांटिटीज़, विद्युत धारा। और इसका SI मात्रक क्या होता? एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण होता है ध्वनि तरंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है ये संभव है प्रिज्म में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना जो है वो मेल खाता है। तो इसका हो जाएगा -40 डिग्री। कैसे होगा? इसका फॉर्मूला होता है C-0/100 = फ़ारेनहाइट -32/180। इस फार्मूला का यूज करके ये मान निकाला गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें कि लेंस की क्षमता मापी जाती है। तो ये होगा डायोप्टर में। ये सब क्वेश्चन फिर भी BPSC प्रीवियस ईयर में अनेक टाइम रिपीट होता है और अब भी रिपीट होने की संभावना है। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता? तो ये होता X किरणें का उपयोग जो है नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो राशि जो परिवर्तित होती है अपरिवर्तित रहती है, वो क्या है? तो अभी पीछे ही डिस्कस किए हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर पुनः देखें कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो ये मात्रक है दूरी का। क्वेश्चन नंबर 18 देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें कि ओम मीटर मात्रक है। तो ये ओम मीटर मात्रक होगा प्रतिरोधकता का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें कि दाब का मात्रक क्या है? तो दाब बराबर क्या होता? दाब बराबर होता बल बाय क्षेत्रफल। इसमें नहीं दिया गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए इस क्वेश्चन में भी विवाद BPSC से हुआ था कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने पे कितना समय लगता है। तो इसका समय जो निर्धारण है ये 8 मिनट 20 सेकेंड है। सब जगह यही दिया गया है, जितना भी बुक वगैरह पढ़ेंगे 8 मिनट 20 सेकेंड है, लेकिन आयोग ने 8 मिनट माना था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 22 देखें कि निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहेंगे? जिसमें केवल परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, उसको क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन बनता है दाब। ये जो है अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटीज़। क्वेश्चन नंबर 23 देखें निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? इसमें से जो है प्रतिबल का मात्रक जो है नहीं होता। प्रतिबल बराबर क्या होगा? बल बाय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 24 देखें कि वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो ये हो जाएगा अनुदैर्घ्य। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि 50 डिग्री सी का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। कितना होगा? एक फार्मूला का अभी हमने डिस्कस किया था कि 1 मिनट, सेल्सियस -0/100 = फ़ारेनहाइट -32/180। इससे सॉल्व करेंगे तो इधर कितना आएगा? 50/100 आएगा और इधर आएगा F -32/180, 1/2 आ जाएगा। इधर 90 आ जाएगा। अब 90 में ये जुड़ जाएगा तो यानी कि F = हो जाएगा 90 + 32, यानी कि आ जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? ये फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 27 देखें कि विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एमीटर, एमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये हो जाएगा वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बना है, एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट के बराबर। ये क्वेश्चन बीपीएससी बनाया है, ठीक है, इसको ध्यान में आप लोग रखें। क्वेश्चन नंबर 29 देखें कि विद्युत धारा की इकाई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम्पीयर। क्वेश्चन नंबर 30 देखें कि दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि को नाम से जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मायोपिया। यानी कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 देखें कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 100 न्यूटन आता है, तो इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना आएगा। तो इसमें चंद्रमा पर सतह 1/6 हो जाएगा, तो इसका मान 100 न्यूटन बाई 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16.7 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 32 देखें कि एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें होगा एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए क्या है, हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर, अरे यार एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, तो इसका अवतल दर्पण का उपयोग इसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखें कि अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है, तो इसको माइक्रोस्कोप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखें कि अल्ट्रासोनिक तरंगे क्या होती है, 20 kHz से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे होती है। क्वेश्चन नंबर 36 देखें कि एंगस्ट्रम इकाई है। एंगस्ट्रम इकाई किसका हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेवलेंथ, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए कि आवृत्ति को मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी को नापा जाता है हर्ट्ज में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखें कि सही कथन इसमें से चुनना है। इसमें जो है लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से कम होता, सही नहीं है। इसमें जो एक कथन सही है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता, ये जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा। वही फार्मूला से C-100 इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/180। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 40 देखें कि विद्युत शक्ति का इकाई क्या है, तो ये वाट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखें कि विद्युत मोटर में क्या होता, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता, बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखें कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एमीटर। क्वेश्चन नंबर 43 देखें ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस का कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, मीथेन भी होगा, इसीलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा, इसमें एक से अधिक उत्तर सही है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखें कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था, तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव के लिए इन्हें दिया गया था नोबेल प्राइज़। क्वेश्चन नंबर 45 देखें आर्द्रता
किस उपकरण से मापी जाती है? तो ये हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए कि दाब की इकाई क्या है? दाब की क्या इकाई है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 47 देखें। क्वेश्चन नंबर 47 को रखिए दृश्य स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ की सीमा क्या होती है? देखिए इस क्वेश्चन में भी बीपीएससी के आयोग के द्वारा विवाद हुआ था, जिसमें आयोग ने इसे ऑप्शन नंबर बी आंसर सही बनाया था, लेकिन इसका वेवलेंथ का जो सीमा होता है वो 3900 से लेके 7800 के आस, ये इसका सही उत्तर होगा। तो इसके अनुसार इसका उत्तर होना चाहिए था ई, लेकिन आयोग जो माने वही सत्य है। तो आयोग के खिलाफ आप जाएं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक लक का बहुलक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्वेश्चन नंबर 49 देखें कि बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? तो ये बनेगा फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से। क्वेश्चन नंबर 50 देखें कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की में प्रयुक्त होने वाला गैस क्या है? तो ये होगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 51 देखें कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी का मुख्य घटक क्या क्या है? देखिए एलपीजी में क्या क्या मौजूद होता? तो इसमें ब्यूटेन, तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा कि घरेलू ईंधन में प्रयुक्त होने वाला जो मुख्य घटक है ये ब्यूटेन का भी इसमें उपयोग होता है और प्रोपेन का भी उपयोग इसमें किया जाता है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा प्रोपेन का? C3H8 और ब्यूटेन का क्या हो जाएगा? C4H10। क्वेश्चन नंबर 52 देखें कि साबुन ग्रीज को हटाता है पायसीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 53 देखें आयोडीकृत लवण में होता है, तो इसमें क्या होगा? पोटेशियम आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 54 देखें कि गॉड पार्टिकल है, तो ये होगा हिग्स बोसॉन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो ये 400 से 700 न्यूटन मीटर के परास में दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखें कि रडार का आविष्कार कौन किया था? रॉबर्ट वॉटसन के द्वारा रडार का जो है आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 देखें इनमें से रक्त दाब मापक यंत्र क्या है? रक्त को किससे मापा? रक्त की दाब प्रेशर को किस में मापा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा इसकी माप की जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 देखें कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसमें से यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखें चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो ये हमेशा उत्तर की तरफ संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 60 देखें कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है? तो ये फाइबर को गर्म करके इसे पैदा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखें कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। क्वेश्चन नंबर 62 देखें कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो ये प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 63 पे लोलक की काला विधि टाइम पीरियड क्या होती है? तो लंबाई के ऊपर ये डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखें कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य का त्वचा जल जाती है, क्लोरीन के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखें कि जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती। क्वेश्चन नंबर
66 देखें कि 100 डेसिबल शोर का प्रबलता स्वर संगत होगा, तो ये होगा एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल। क्वेश्चन नंबर 67 देखें कि एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा, तो ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 68 देखें कि ऑडियोमीटर क्या मापता है, तो ध्वनि की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो दिए गए किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा, तो ये हो जाएगा जूल में। क्वेश्चन नंबर 70 देखें कि निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का उपयोग किसके उपचार के लिए उपयोग इसका किया जाता, तो ये हो जाएगा अवतल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 71 देखें कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो प्रकाश वर्ष का संबंध किससे होगा, दूरी से। ये क्वेश्चन तो अभी तक कम से कम 3 बार रिपीट कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 72 देखें कि वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसको क्या कहते हैं, तो ये कहा जाता है ईंधन सेल। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है, तो क्या लगेगा, अल्कोहल तो लगेगा नहीं, मीठी तेल नहीं होगा, वनस्पति तेल भी नहीं होगा, तो क्या होगा, पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए कि स्टीम इंजन कैसे चलता है, तो ऊष्मा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए कि वातानुकूलन यंत्र में किस कारण ठंडक होता है, तो गैस को दबाने व मुक्त करने से। क्वेश्चन नंबर 76 देखें कि ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है, तो ये हुआ ट्यूब में ठोस धातु प्रतिदीप्त पर। क्वेश्चन नंबर 77 देखें कि पंखे का रफ्तार किस पर निर्भर करता है, तो ये वोल्टेज पे निर्भर करेगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखें कि आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, तो रेडियो तरंगों का। क्वेश्चन नंबर 79 देखें कि घड़ी में समय नापा जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा। देखिए ये क्वेश्चन भी बीपीएससी रिपीट बार बार करते आ रहा है, ठीक है। 65th के बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन ये रिपीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 80 देखें कि शीशे का उपयोग किया जाता है, तो प्रकाश संचरण हेतु। क्वेश्चन नंबर 81 देखें कि विद्युत संचरण ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, इसका क्या कारण है, तो शक्ति की हानि अधिक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखें कि सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है, तो सैटेलाइट का उपयोग होता है टीवी संचालन के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखें जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है, ऐसी स्थिति में निर्मित होती है, तो कील में के भार में बढ़त होगा, वजन उसका बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर पुनः देखिए ये रिपीट हुआ, प्रकाश वर्ष इकाई है किसका, तो दूरी का। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है जो वह एक स्प्रिंग तुला से लटक रहा है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू कर दे तो स्प्रिंग तुला की माप क्या होगी, तो ये क्या हो जाएगा, पहले से कम जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 86 पे कि तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों स्केल समान होते हैं वो क्या है, -40 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का डिस्कस इससे पीछे भी हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 87 देखें। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि कीड़े पानी के सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं, ये रीज़न है पानी के पृष्ठ तनाव के वजह से। तापक्रम की SI इकाई क्या है, तापक्रम का क्या हो जाएगा, केल्विन। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए कि अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश। क्वेश्चन नंबर 89 देखें कि अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश चार्ज होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग जो है बराबर होता है, तो ये होगा हीलियम के 1 परमाणु द्रव्यमान के बराबर। क्वेश्चन नंबर 90 देखें कि आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार
कीजिए। इसमें एक ही कथन सत्य है कि आयनिक यौगिक अल्कोहल में अघुलनशील होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखें कि सूची 1 का सूची सेकंड को मिलाई और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर करना। नीला थोथा का क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। उसके बाद एप्सम लवण का क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा का क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। और कॉस्टिक सोडा का हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी ऑप्शन क्या बनेगा? 4, 3, 1 और 2, 43, 12। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखें। कह रहा है कि सूची 1 औद्योगिक विधि के साथ सूची सेकेंड औद्योगिक उद्योग जिससे जुड़ी हो को मिलाई और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर करना है। तो क्रैकिंग का हो जाएगा पेट्रोलियम। स्मेल्टिंग का हो जाएगा कॉपर। हाइड्रोजिनेशन का हो जाएगा खाद वसाएं। और वल्कनाइजेशन का हो जाएगा रबर। यानी ऑप्शन बनेगा 2, 3, 4, 1। तो इसका 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखें कि हीरे की चमक का क्या कारण है? तो हीरे की चमक का कारण हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 94 देखें कि एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है। वो अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। तो कौन सा दर्पण उपयोग हो रहा है? यानी लड़के के जो पिक्चर उससे कम दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ जो है उत्तल दर्पण होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए कि कोहरे में हम देख नहीं सकते क्योंकि। तो कोहरे में बूंदों द्वारा प्रकाश का परिकर्णन हो जाने की वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखें कि सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। तो शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 97 देखें कि एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती। ये किस पे नहीं करेगी निर्भर? तो तार की लंबाई पर। क्वेश्चन नंबर 98 देखें कि तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है क्योंकि तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 99 देखें कि सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देता है जब उसे क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखें तप तार अमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये AC और DC अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट दोनों के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखें फोटोन है तो ऊर्जा का एक क्वांटा। टोटल हमने फिजिक्स में 101 प्रश्नों का डिस्कस किया जो BPSC के द्वारा 2021 तक जो भी एग्ज़ाम लिया उसके द्वारा बनाया गया था। बहुत क्वेश्चन आपको लगा होगा कि क्वेश्चन रिपीट किया है। तो इस साल जो अगर 67th BPSC एग्ज़ाम लेता है तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर या से क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में बनेगा, ठीक है। और अभी हमने डिस्कस किया कि एग्ज़ाम डेट नया जो निर्धारण है वो 8 मई को निर्धारण किया गया है, 8 मई 2022 को, ठीक है। तो इसके बाद जो आने वाला वीडियो होगा वो बिहार स्पेशल से होगा क्योंकि बिहार स्पेशल हिस्ट्री से लगभग 40 से 50 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। सबसे बड़ा सेक्टर है बिहार स्पेशल और भारत का इतिहास, ठीक है। तो आने वाला समय में इससे आगे जो वीडियो आएगा आपका वो आएगा बिहार स्पेशल का, ठीक है। तो और केमिस्ट्री का वीडियो और बायोलॉजी का वीडियो आपको
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में बीपीएससी प्रीवियस ईयर के नाम से जो प्ले लिस्ट है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं बिहार स्पेशल के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।